एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज़ लव। आज हम देखेंगे 12th स्टैंडर्ड का एसपी चैप्टर नंबर 1, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट फिनांस। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट। तो उसमें आपका इंट्रोडक्शन जो है कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। सो नाउ लेट अस मूव अहेड to the meaning and definition of the corporate finance. So corporate finance deals with the raising and using of finance by a corporation, means by a company. तो जैसे हमने बोला कि इंट्रोडक्शन में ही हमने देखा हुआ है, तो फिनांस मीन्स मनी एंड इट्स मैनेजमेंट, कि पैसा हाउ टू गेट इट, पैसा कहाँ से आएगा और जो पैसा आया हुआ है उसको कैसे यूज़ करना है, दैट इज़ इफ़ेक्टिवली, कि कहीं पर भी जो है इन्वेस्टमेंट हमारा गलत ना हो जाए जिससे हमें बहुत बड़ा लॉस हो। इट डील्स विद द फंक्शनिंग, राइट। ये पैसा जो हम कलेक्ट करते हैं तो ये डील्स करता है, फंक्शनिंग करता है, एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस की एक्टिविटीज़, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स के मिक्स अप ऑफ ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल के पैसे को कैसे रेस करना है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो पैसा हमने रेस किया है, जो हमें मिला है, उसको कैसे इन्वेस्ट करना जिससे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। नाउ लेट अस मूव टू द डेफिनेशन। Henry Hoagland expressed the views that corporate finance deals primarily with the acquisition and the use of business corporation. तो हेनरी होगलैंड ने उन्होंने डेफिनेशन दिया है कि मेन फंक्शंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनांस जो रहता है, राइट, इनका ये रहता है एक्विजिशन टू एक्वायर द सिंपल वे, हाउ टू गेट इट एंड हाउ टू यूज़ इट। जो पैसा हमने कलेक्ट किया है कैपिटल स्ट्रक्चर से, इधर हमने इक्विटी से कलेक्ट किया हो या तो हमने डेट फंड से कलेक्ट किया हो, किसी से भी। डेट फंड मीन्स के लोन कैपिटल या तो बोरोड कैपिटल उसको बोलते हैं, जैसे डिबेंचर इशू करना, बॉन्ड्स इशू करना, ये सारे जो आते हैं वो हमारे डेट कैपिटल में आते हैं। तो जिस तरह से हमने उसको रेज किया है, राइट, एंड यू नीड टू यूज इट इन द बिजनेस, मीन्स के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउ यू विल इन्वेस्ट दैट मनी इन द बिजनेस जो हमें मैक्सिमम रिटर्न दे पाए। सो द टर्म कॉर्पोरेट फिनांस ऑल्सो यूज सिर्फ मनी एंड इट्स मनी मैनेजमेंट नहीं, पर इसमें एक और चीज़ भी इंक्लूड होती है, दैट इज द फिनेंशियल प्लानिंग। मेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फिनेंशियल प्लानिंग, पैसा कहाँ से आएगा, हाउ टू गेट इट, और वो मिलने के बाद उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, उसको कैसे यूज़ करना है एफिशिएंटली, इफेक्टिवली। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड द शेयर मार्केट मीन्स कि ये सारी चीज़ें में ये डील करता है। अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो कवर द कैपिटल फॉर्मेशन एंड द फॉरेन मार्केट। इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड द बैंक प्लेज अ वाइटल रोल इन द कॉर्पोरेट फिनांस। तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, बैंकिंग्स जो होते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कॉर्पोरेट फिनांस में। नाउ लेट अस सी कि इफ़ यू आर अ फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द कंपनी, what points you need to keep it in mind. The first one, you need to see that your firm, your organization, your company should have enough adequate sufficient fund. enough पैसा जो है वो आपके पास होना चाहिए, आपके पास मीन्स कि आपकी कंपनी के पास। Second, they are using the right resources of fund to have a minimum cost. मीन्स के जो फंड आपने कलेक्ट किया है, जो पैसा आपको मिला है, उसको बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है ताकि आप उसका मिनिमम कॉस्ट, मीन्स के जो भी पैसा है, रिमेंबर अगर हमने शेयर से इशू किया है या डिबेंचर से पैसा लिया है, वो पैसा हमें रिटर्न भी करना है अलॉन्ग विद द रिटर्न। अलॉन्ग विद द रिटर्न मीन्स अगर इक्विटी है तो इक्विटी को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, और अगर डिबेंचर है तो डिबेंचर होल्डर्स या बॉन्ड होल्डर्स या डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट के साथ उसको रिटर्न करना है। देन द फर्म यूटिलाइज द रेज्ड फंड इफेक्टिवली, कि मीन्स कि कहीं से गलती से भी गलत जगह पर इन्वेस्ट ना हो जाए जिससे कंपनी को, शेयर होल्डर्स को या किसी को भी बहुत भारी नुकसान हो। एंड द लास्ट वन, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर। जैसे मैंने अभी ही बोला, राइट, कि जो भी पैसा हमने कलेक्ट किया है हमें इस तरह से इन्वेस्ट करना है, उसको इस तरह से यूज़ करना है
जो मैक्सिमम रिटर्न हमारे ओनर्स को दे सके, मीन्स कि अगर हमने इक्विटीज से लिया है तो हम मैक्सिमम डिविडेंड दे सके. होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन. So in short, we can say that the finance is the lifeblood of the business. होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा. सो इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल लॉ इज़ लव. थैंक यू सो मच. और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड.